अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है। गुरु के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत राह पर भटके जब हम, तो गुरु ने ही राह दिखाई है। दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं गुरुजी के नाम से मशहूर अंकित भाटी जी के बारे में। गुरुजी नाम उन्हें उनके शिष्यों से मिला। वह उनके गांव में लोग उन्हें सिब्बू के नाम से भी बुलाते हैं। ग्रेटर नोएडा के समीप अस्तौली गांव में जन्मे अंकित भाटी जी का जन्म 22 जून 1991 को हुआ। वो शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में रुचि रखते थे। वह उनको क्रिकेट खेलने व फिल्म देखने का भी शौक है। उनके पिता एक गवर्नमेंट टीचर हैं। वो बताते हैं कि उनकी माताजी एक अच्छी गृहिणी है। उनकी वाइफ दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर है। वह दोनों का एक बेबी भी है, जो एक लड़की है। उनका एक छोटा भाई व बहन है। दोनों ही गवर्नमेंट जॉब पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की पढ़ाई यूपी बोर्ड के एक गवर्नमेंट कॉलेज से वर्ष 2005 व 2007 में की, जो उनके गांव में ही था। इसके बाद उन्होंने 2007 से 2010 के बीच ग्रेजुएशन में बीएससी की। बीएससी करने के बाद अपने पिता से इंस्पायर होकर उन्होंने बीएड करने की सोची। वह उसके लिए अप्लाई भी किया। एंट्रेंस टेस्ट में उन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल की और उन्हें यूपी के बेस्ट कॉलेज एनआरसी में एडमिशन का मौका मिला। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो शुरुआत से ही पढ़ने लिखने में अच्छे खासे थे। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा, गांव में अधिकतर बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते नजर आते हैं। इसी बीच वर्ष 2007 में उन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया, जिस दौरान उन्होंने फिजिकल टेस्ट में तो क्वालिफाई कर दिया, लेकिन रिटन टेस्ट में बाहर हो गए। इसी बीच उनके जीवन में एक वाकया ऐसा भी हुआ। जब वो फिजिकल देने के लिए गए तो उनकी उम्र मात्र 16 साल थी। इसी बीच एक कांस्टेबल हंसकर बोला, तेरी उम्र भी होगी जो तू भर्ती के लिए आ गया। तभी उनके साथियों ने हंसते हुए कहा, सर इसकी उम्र तो बहुत है, लेकिन शक्ल से ही कम लगता है। रिटन टेस्ट क्लियर ना कर पाने की वजह से वो काफ़ी डिप्रेस्ड भी हुए। इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि अब वह कभी नहीं हारेंगे। वो कहते हैं, दर्द है, गम है, आंखें भी मेरी नम है, लेकिन ये उम्मीद है और विश्वास है कि मैं फिर से मुस्कुराऊंगा और हर दर्द से जीत कर दिखाऊंगा। वर्ष 2008 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा, क्योंकि दोस्तों उनके वहाँ दिल्ली पुलिस का ज़्यादा क्रेज़ था। इसी बीच उन्होंने फिजिकल टेस्ट व रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर दिया, लेकिन फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गए। वो कहते हैं, इसके बाद उनका गांव में नाम होने लगा और वर्ष 2008 में उन्होंने पहली बार ऑफलाइन क्लासेस शुरू की और गांव के बच्चे उनके पास पढ़ने आने लगे। उनकी एक खास बात यह भी है कि उन्होंने कभी लड़कियों से फीस नहीं ली। इसके बाद वर्ष 2009 में राष्ट्रमंडल खेलों की वजह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आती हैं। वो फिर से फिजिकल व रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो गए, लेकिन आईसाइट वीक होने की वजह से मेडिकल में बाहर हो गए। वो ज़्यादा निराश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास था। इसके बाद वर्ष 2010 में सीएचएसएल की वैकेंसी आती हैं। उन्होंने सीजीएसएल का टेस्ट भी क्वालिफाई कर दिया, लेकिन टाइपिंग में बाहर हो गए। फिर आता है वर्ष 2011। एसएससी सीजीएल के फॉर्म निकलते हैं। इस परीक्षा को बच्चे अपनी भाषा में पंचवर्षीय योजना का भी नाम देते हैं, क्योंकि सब बच्चों का मानना था कि 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद ही सीजीएल निकलता है। वो अपनी कड़ी मेहनत के कारण सीजीएल के प्री, मेन व इंटरव्यू तीनों में क्वालिफाई हो गए। उन्हें चंडीगढ़ में एक ऑडिटर की पोस्ट मिली, लेकिन उन्होंने इसे ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि जब तक एसएससी सीजीएल 2012 के फॉर्म दोबारा आ गए और उन्होंने सीजीएल का प्री व दिल्ली पुलिस एसआई का टेस्ट भी क्लियर कर दिया। इसके बाद उन्होंने सोचा, जिसका भी ज्वाइनिंग लेटर पहले आता है मैं उसे ज्वाइन कर लूँगा। तो सबसे पहले आ जाता है पंचवर्षीय योजना का रिजल्ट, मतलब एसएससी सीजीएल, जिसमें उन्हें विदेश मंत्रालय में एसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट मिलती है, जो कि सीजीएल में अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है। ड्यूटी व समय ना हो पाने की वजह से वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे। इसके बाद उनका ध्यान ऑनलाइन स्टडी पर गया और कड़ी मेहनत व दिन रात एक करके उन्होंने यूट्यूब पर वीडियोज अपलोड करने शुरू कर दिए। उनकी कड़ी मेहनत व पढ़ाने के प्रति लगन के कारण बच्चों ने उन्हें ढेर सारा प्यार दिया।
आज यूट्यूब पर उनके 5 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर हैं। वे समय समय पर समाज कल्याण व देश सेवा करते भी देखे जा सकते हैं। अंकित भाटी जी को लिखने का भी बहुत शौक है। आज मार्केट में स्टडी से रिलेटेड उनकी काफ़ी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं। लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इस तरह से गुरु अपना फर्ज निभाता है।